वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम बात करेंगे, हमारा 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें से हम यहाँ पे बात कर रहे थे वन शॉट सीरीज। हमारी वन शॉट सीरीज चल रही थी। हमने यहाँ पे यूनिट 2 पार्ट 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूनिट 2 से पार्ट 3। पार्ट 3 में आज हम यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे ड्रग्स के बारे में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साथ ही साथ यहाँ पे क्या सार है, क्या सिंथेसिस है, किस तरह से ड्रग्स बनती हैं, और साथ ही साथ क्या क्या यूजेस है, कौन कौन सी बीमारियों में ये काम आते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। वो भी ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ, ट्रिक्स के साथ आज हम इसको समझेंगे। साथ ही यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव की बात हुई है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइपरटेंसिव क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, आज को जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा लेक्चर है डिपेंड है आपके यूनिट 2 के जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 3 पे, और साथ ही साथ डिपेंड है ये हमारे यूनिट 1 पे। अगर यहाँ पे यूनिट 1 हमने अच्छे से समझा है और यूनिट 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से समझा है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझा है, तो यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी देखा है तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हाइपरटेंशन की हो रही है, मतलब ब्लड प्रेशर की हो रही है। तो ब्लड प्रेशर से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हम डायरेटिक्स पढ़कर आए हैं, यहाँ पे हम वैसोडायलेटर्स पढ़कर आए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान होगा हमारा एंटी हाइपरटेंसिव को पढ़ना, क्योंकि हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर तो हम डायरेटिक्स में भी देख रहे थे, और ब्लड प्रेशर ही हम वैसोडायलेटर्स में भी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में भी देख रहे थे। और अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ही पढ़ने को आ गया है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो इसलिए यहाँ पे आपका यूनिट 2 के पार्ट्स को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ना जरूरी होगा। अब साथ ही यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर हाइपरटेंसिव क्या होता है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। व्हाट इज हाइपरटेंशन? तो यहाँ पे जो हमारा हाइपरटेंशन है वो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारा अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारी नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड प्रेशर की, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि आखिर नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड प्रेशर की, और यहाँ पे मैं भी आपको आज क्लियर कर देती हूँ जिनको थोड़ा भी डाउट होगा। तो नॉर्मल रेंज जो है हमारी ब्लड प्रेशर की 120/80 हमारी ये नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की। अब यहाँ पे इसमें 120 और 180 mmHg। अब जिसमें 120 है वो हमारा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो हमारा 80 है वो है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर 120 और 80 से अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं उनको कहा जाता है एंटी हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंशन, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे, एंटी, एंटागोनिस्ट, गोनिस्ट, इसको हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एंटी का मतलब क्या होता है? अपोज करना। क्या करना बच्चों? अपोज करना। अपोज किसका? हाइपरटेंशन का अपोज करना। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको कम करना, उसको नॉर्मल रेंज तक लेकर आना है, इसी को कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव। मतलब कि हाइपरटेंशन को ठीक करने वाली दवाइयां, उसको ही कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव। और हाइपरटेंशन क्या होता है? जो हमारे नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल रेंज के हमारी 120/80 mmHg, ये हमारी ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। अब ये हमारा हो गया थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन किसके बारे में? एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम कुछ बता रही थी कि हमारा वो पढ़ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ना जरूरी है। मैं बताती हूँ क्यों जरूरी है। अब इसमें हम जो डायरेटिक्स पढ़ रहे थे, ध्यान कीजिए अगर आप, तो हम डायरेटिक्स पढ़ रहे थे। क्या काम था डायरेटिक्स का? क्या काम था? यही काम था कि जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, हमारी बॉडी में क्या हो रहा था?
ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, है ना, किसकी वजह से, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहा था, है ना, ब्लड फ्लूइड बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो डायरेटिक्स क्या काम कर रहे थे, डायरेटिक्स का घुमा के यही तो काम था, बॉडी में से फ्लूइड को निकालना, मतलब कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाना, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देना, ताकि यूरिन बढ़े और जो बॉडी में फ्लूइड है वो कम हो, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज पे आए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने वहां पे बताया था वही एज इट इज यहाँ पे भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगेगा। एक ये भी तरीका है ब्लड प्रेशर को कम करने का, डायरेटिक्स की दवाइयां दे दे। डायरेटिक्स में हमने क्या देखा था, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड यही था हमारा ड्रग, यही ड्रग दे रहे थे हम डायरेटिक्स में, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत ज्यादा हो गया है बॉडी में उसको कम करने के लिए, जो हमारा बॉडी फ्लूइड बढ़ गया है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे डायरेटिक्स भी एक रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, वो भी किसके थ्रू। अब यहाँ पे हमें एक ड्रग दे दें, अगर ऐसा एसिटाजोलामाइड भी हम दे सकते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा पड़ा है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा पड़ा है, क्योंकि बॉडी में जो ये हमारे नेफ्रॉन थे, जो ये हमारे नेफ्रॉन थे, ये क्या कर रहे थे, ये हमारे सोडियम का, हमारे आयंस का, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे थे, ये पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे। जब रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे, ऑलरेडी सोडियम और क्लोरीन इतना बढ़ा पड़ा है बॉडी में, और ये रीअब्जॉर्प्शन करके उसको और बढ़ा रहे थे, तो इस वजह से क्या हो रहा था, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे डायरेटिक्स क्या कर रहे थे, इसी पे सीधा अटैक कर रहे थे। क्या कर रहे थे हमारे डायरेटिक्स, सीधा पीसीटी पे क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे सीधा। ये जो ये एक्टिव थे, एक्टिव थे, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे, इनको इनएक्टिव कर रहे थे, इनको ब्लॉक कर रहे थे कि अब भाई आप काम ना करो, हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना भरा पड़ा है, हमको इसको निकालना है। तो इस थ्रू से ये यूरिन का यहां से आउटपुट बढ़ा रहे थे। तो यही हमारा एक प्रोसेस है, ये एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारा। इस तरह से भी हम ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं, लो मतलब कि नॉर्मल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हमारा था, ये डायरेटिक्स था जिसमें एसिटाजोलामाइड हमने देखा था। एक और हमने पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था, हमने पार्ट 1 में ही हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जिसमें था हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक और इसी में हमारा पॉइंट था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की जो हमने ड्रग्स पढ़ी थी। इसमें क्या हो रहा था कि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और कॉन्ट्रैक्शन होने से फोर्स ज्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल हो गया, ये हमारा एक नॉर्मल साइज का ब्लड वेसल हो गया, जिसमें से बड़े ही आसानी से ब्लड फ्लो हो रहा है, बड़े ही आसानी से ब्लड जा रहा है। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूं, आप लोग सभी अपनी कैरी में, अपने बगीचे में पानी डालते होंगे पाइप से। आप क्या करते हैं, अगर कुछ आ जाता है, फिर आपके फर्श पे भी कुछ आ जाता है, वो हट नहीं रहा होता है, तो आप फोर्स बढ़ाते हैं, और फोर्स बढ़ाने के लिए आप पाइप के मुंह को दबा देते हैं थोड़ा सा, ताकि फोर्स बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठीक उसी तरह से हम एग्जाम्पल लें, जब यहाँ पे कैल्शियम बढ़ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि कैल्शियम के बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैल्शियम के बढ़ने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये इसका वेसोडाइलेटर जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, वेसोडाइलेट मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एकदम ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रेशर से ब्लड का फ्लो होता है, और ये फिर क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम का बढ़ना हो रहा है, कैल्शियम के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेसोडाइलेटर हो रहा है। वेसोडाइलेटर मतलब कि यहाँ पे इसका जो यह टिश्यू है ये बंद हो रहा है, छोटा हो जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ही स्पीड से निकल रहा है। तो इससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कॉज हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, कैल्शियम को ब्लॉक करने के लिए, उनको इनहिबिट करने के लिए हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पढ़ा था।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने किस तरह से इसको पढ़ा था, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारे दो दो लीगेंड्स थी, ये क्या थी, हमारे दो लीगेंड्स थी। अब यहाँ पे हमारी दो लीगेंड्स थी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा था कि ये एक लीगेंड हमारा क्या कहलाता है, लीगेंड टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यहाँ और ये दोनों ही हमारे कहलाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारा कैल्शियम जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आता था, और हमारा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके जुड़ता था, बाइंड होता था। बाइंड होने पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी कैल्शियम जो थे स्टोर्ड थे। अब यहाँ पे इसके बाइंड होने से ये भी क्या हो गए, रिलीज हो गए, जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगा, और बनने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते थे, यहाँ पे ये जो कैल्शियम जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर पे आते थे, ये इसी को ब्लॉक कर देते थे, इसी को क्या कर देते, इनहिबिट कर देते थे। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये काम करते थे, जिसकी वजह से कैल्शियम न बढ़ेगा, न बनेगा, न बढ़ेगा, और ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स काम करते थे। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हमारा ये था कि मैंने ये बताया था कि आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर में आपको सब कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पुराना जो हमने पढ़ा है वही देखना है, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखने हैं। आप एक यहाँ पे डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, और प्रॉपर वहां पे लिख सकते हैं कि डायरेटिक्स जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और यही कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे वेसोडाइलेटर्स होते हैं, और ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम ब्लॉक करके यहाँ पे इसको ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अब यहाँ पे बताऊंगी एक और चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे, कैल्शियम चैनल के साथ साथ हमने डायरेटिक्स पढ़ा था, डायरेटिक्स के साथ साथ हमने वेसोडाइलेटर्स पढ़ा था। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते थे वेसल्स, जो हमारी थी ब्लड वेसल्स, वेसोडाइलेटर हो जाता था, इसको कहते हैं। तो वेसोडाइलेटर्स क्या काम करते थे, यहाँ पे वेसोडाइलेशन हमने पढ़ा था ड्रग, वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसको बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से ब्लड जो है बड़े ही आराम से फ्लो हो जाती थी। ये हमने एंटी एंजाइनल में पढ़ा था। एंटी एंजाइनल एजेंट्स में हमने ये देखा था वेसोडाइलेटर्स को। तो वेसोडाइलेटर्स में हम एंटी एंजाइनल में हमारी ऐसी ड्रग है जो कि यहाँ पे वेसोडाइलेटर्स करती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आराम से हमारा हो सकता है बिना प्रेशर के, और जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट, हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ ली। हमने ये तीनों चीजें यहाँ पे देखी, हमने डायरेटिक्स देख लिया, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख लिया, हमने वेसोडाइलेटर्स देख लिया। अब हमको एक देखना है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, इसको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि रास मैकेनिज्म किस तरह से किडनी जो कि हमारा एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है।
अब ये हमारा क्या है, रास मैकेनिज्म। ये हमारा क्या है, रास मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देखिए जो किडनी है हमारी एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि रेनिन है। रेनिन हमारा जो कि यहाँ पे लीवर से होके गुजरता है, जो कि ये यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्टर, जो कि यहाँ पे ये क्रॉस होता है हमारा यहाँ पे लंग्स के थ्रू। लंग्स में ये ACE इनहिबिटर से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, जिसकी वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे साथ ही साथ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारा एल्डोस्टेरॉन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम और क्लोरीन आयन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब दो तरीके, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे एंजियोटेंसिन की वजह से आप देख सकते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और एल्डोस्टेरॉन भी हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन बढ़ रहे हैं ब्लड में। तो दोनों तरह से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो यहाँ पे रास मैकेनिज्म, ये जो ड्रग्स हैं यहाँ पे क्या काम करती हैं, एंजियोटेंसिन पे काम करती हैं। एंजियोटेंसिन यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देती है, ना होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ना बढ़ेगा यहाँ पे सोडियम क्लोरीन, ना बढ़ेगा BP। तो इस तरह से रास मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। हमने 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े, चारों हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, यही हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में यूज होंगे। अब यहीं पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कि हमने सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिए, सब जान लिए किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ला सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है, जो कि हमारे नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है। नॉर्मल रेंज हमारा क्या होता है, 120/80 mmHg। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे आपको दिख सकता होगा बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस में जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो 115 हो जाता है, और जो मॉडरेट डायस्टोलिक होता है 105 से 114, और जो हमारा माइल्ड मतलब थोड़ा सा जो बढ़ा हुआ होता है 104 mmHg। ये हमारे रेंजेस हैं जो कि सीवियरिटी की रेंजेस है, मतलब कि सीवियर तक कितना, थोड़ा बढ़ता है तो इतना, ज्यादा बढ़ता है और बहुत ज्यादा सीवियर केसेस पे इससे ज्यादा बढ़ता है तब। तो ये हमारे नॉर्मल रेंजेस हैं। यहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर्स को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन को यूज करके। हम यहाँ पे कुछ ड्रग्स जो है पढ़ने वाले हैं जो कि हम एंटी हाइपरटेंसिव में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा क्लासिफिकेशन है। अब आपने देखा होगा, हमने पढ़ लिया, हमने यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पढ़ लिया, जो कि हमारे क्या एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, इसको ब्लॉक करेंगे। डायरेटिक्स हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब गैंग्लियन ब्लॉकर्स, ये भी हमारे क्या ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। आप चाहे तो इसको क्लासिफिकेशन में अवॉइड कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पे। साथ ही साथ एंटीनर्जिक ड्रग्स, ये भी हमारे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को यहाँ पे नॉर्मल लाने में हेल्प करते हैं। सैम्पोथेलेटिक, जो कि हम डर के मारा सैम्पोथिक एजेंट हमारे ऐड हो जुड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनको यहाँ पे इनहिबिट करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा ब्लॉकर, हम ये ऑलरेडी पढ़कर यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अभी हमने देखा ये जो ड्रग्स हैं जो कि कैल्शियम को ब्लॉक करने के लिए यूज होंगी। साथ ही साथ वेसोडायलेटर्स को भी अभी हमने देखा, वेसोडायलेटर जो कि उसको वेसोडायलेटर्स को करने के लिए यूज होंगी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अगर आपको सिलेबस याद होगा तो क्लासिफिकेशन बड़े ही आसानी से आपको याद होगा। अब यहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो भी हमने यहाँ पे डायरेटिक्स के बारे में बात की, आपको यहाँ पे मिलेगा। डायरेटिक्स क्या है, जो कि यूरिन आउटपुट को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, उसी को डायरेटिक्स ड्रग्स कही जाती है, जो कि क्या किडनी से मिलता है हमको, किडनी से ब्लड प्योरीफाई होता है, किडनी में भी किससे, नेफ्रॉन ये काम करती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथ ही साथ ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि क्या करती हैं, हमारे लीगेंड को, हमारे ये एल टाइप लीगेंड, और जो हमारे ECF से ICF तक जो जा रहा था कैल्शियम, उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ये यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ है। साथ ही साथ हमारा वेसोडायलेटर्स में भी हमने यहाँ पे देखा था नाइट्रेट्स, जो कि क्या एक हार्मोन रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि क्या यहाँ पे ग्लाइकोलिक सेल्यूलोज से ये CGAMP को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, वेसोडायलेटर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये रास्ता है थोड़ा बढ़ जाता है, तो ब्लड जो फ्लो होता है हमारा बड़े आसानी से फ्लो होने लगता है। अब यहीं पे हमने रास ऑफ मैकेनिज्म अभी हमने देखा, यहाँ पे किडनी है, एक हार्मोन रिलीज करती है रेनिन, जो कि हमारे लीवर से होके गुजरता है। यहाँ पे लीवर से क्या करता है, ये
फर्स्ट कॉज करता है, फिर यहाँ पे एसी इनहिबिटर की वजह से एंजियोटेंसिन 2 कॉज करता है, जिसमें क्या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे ब्लड प्रेशर, और एल्डोस्टेरॉन जिसमें सोडियम और क्लोरीन बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा ये रास मैकेनिज्म होता है। अब यहीं पे हमारी जो पहली ड्रग है टाइमोलॉल, टाइमोलॉल जो कि हमारे क्या किस क्लास की ड्रग है, ये एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है हमारी ये, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज होती है। अब ये ड्रग साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती है, एंटी एरिथमेटिक प्रॉपर्टी, एंटी एंजाइनल प्रॉपर्टी और एंटी ग्लूकोमिक एजेंट भी प्रॉपर्टी की शो करती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब ये ड्रग्स डायरेटिक्स में भी काम आ रही हैं, जब ये ड्रग एंटी एंजाइनल में भी हमने यहाँ पे कैल्शियम वेसोडायलेटर का मैकेनिज्म ऑफ देखा, तो ये ड्रग भी तो उन प्रॉब्लम्स में काम आएंगे जब वो इन प्रॉब्लम्स में काम आ रही हैं। तो इसलिए ये हमारे हाइपरटेंसिव के साथ साथ एरिथमेटिक, एंजाइनल और ग्लूकोमा एजेंट भी तरह ये काम करती है, ये प्रॉपर्टी भी ये शो करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ भी स्ट्रक्चर में नहीं देखना, पहाड़ तो आपको पता ही है बनाने ही बनाने होते हैं। तो आपको एक रिंग बनानी है जिसमें आपको ये पहाड़ जोड़ देने हैं, 1 2 3 4 आपको पहाड़ यहाँ पे जोड़ देने हैं। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा एस एन और ओ से तो पुराना रिश्ता जुड़ ही चुका होगा अब तक, तो एस एन ओ आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब यहीं पे हम अगर दूसरा देखें तो कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल जो कि आपको पता है, अगर हमको इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर इसका लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे कि किस क्लास की ड्रग है और क्या यूज है, यही हम इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एमओए भी हम ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको पता ही है शुरू में एमओए इसलिए बता देती हूँ सभी ड्रग्स के, क्योंकि आगे आगे अगर मैं हर ड्रग के बाद एमओए बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए शुरू में ही सभी का एमओए बता दिया जाता है और उस क्लास का एमओ ही सभी ड्रग में अप्लाई होता है, क्योंकि क्लास की ड्रग्स उसी तरह से काम करेंगी। तो यहाँ पे जो ये हमारा है, ये हमारे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी काम आएगा, CHF जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा रेनोवेस्कुलर, जो हमारा रेनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन है उसमें भी ये ड्रग काम आएगी, और डायबिटिक नेट्रोपैथी में भी ये ड्रग काम आएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे गमला बना देना है, और गमला बनाने के बाद उस पे आपको एक पेड़ एन लगा देना है, और एन लगाने के बाद आपको पहाड़ बना देने हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें ऐड कर देनी है, बस और कुछ भी नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। अब यहीं पे हम अगर अपनी नेक्स्ट ड्रग देखें तो लेसोनोप्रिल, लेसोनोप्रिल जो कि आपकी हमने बताया इंट्रोडक्शन में एंटी हाइपरटेंसिव आपको क्लास डालना है। यूजेस मतलब कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये ड्रग काम आती है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर के साथ साथ सिम्पैथेटिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी काम आती है, साथ ही साथ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स की तरह भी काम आती है। बहुत ज्यादा अगर खांसी आ रही है, थ्रोम्बोलिटिक पेशेंट है वो, तो थ्रोम्बोसिस हुआ है उसको, तो उसमें भी ये यूज होगा। आगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो इसके स्ट्रक्चर में देखिए आपको एक रिंग दिख रही है, और रिंग के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी जरूर दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। आपको बस क्या करना है, एक आधी रिंग ऐसे बना देनी है। आधी रिंग बनाने के बाद आपको O और OH जोड़ देना है, फिर उसके बाद एक पूरी रिंग की तरफ तो चलना है, लेकिन पूरी रिंग नहीं बनानी है, क्योंकि पूरी रिंग की तरफ तो आप चले लेकिन पूरी रिंग नहीं बनानी है, NH जोड़ देना। फिर उसके बाद फिर से आपको पूरी रिंग की तरफ चलना है, लेकिन पूरी रिंग नहीं बनानी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक आधा घर बना देना है, और उसके बाद ये सारी चीजें आपको जोड़ लेनी है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ पे आपको देखना है OH आपको देखना है, यहाँ पे NH आपको देखना है, NH2 अमाइंस आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है। अब यहीं पे हम अगर नेक्स्ट बात करें, देखिए पहला स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ लेते तो आपको आगे के सारे स्ट्रक्चर याद होंगे। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखें तो एनोप्रिल, एनोप्रिल हम देखें तो ये हमारे क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव क्लास के ड्रग्स हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे सिंपैथेटिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी काम आते हैं, जो कि सडनली हमारा हार्ट फेलियर होता है। साथ ही साथ ये हमारे हाइपरटेंशन में भी काम आते हैं, रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन में भी काम आते हैं। अगर हम यहीं पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें वही उसी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को बनाना है, और बस कुछ भी नहीं, बस नीचे का जो वो NH वाला पोर्शन था वो हटा देना है बस। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखें तो हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है बेंजोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड आया है यहाँ पे। तो बेंजोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा पुराना रीनल फेलियर होगा अगर, तो उसमें भी ये यूज होता है। रीनल जो कि आपका क्या है, किडनी का पोर्शन है, किडनी का पार्ट है। अब यहीं पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ नहीं, तो ये HClG जोड़ देने हैं अलग से, क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड आया है। तो HClG जोड़ने के बाद देखिए इतना पोर्शन तो आपको एज इट इज सेम दिख रहा होगा,
इतना पोर्शन आपको और जोड़ देना है। आपको क्या करना है, एरोमेटिक रिंग जोड़ देनी है। आपको यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जोड़ देनी, जिससे आपको नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन और C डबल बॉन्ड O और OH ये जोड़ देना है, मतलब ऑक्साइड यहाँ पे जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे हम देखें नेक्स्ट हमारा क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड जो कि हमारे एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए, रीनल फेलियर को ठीक करने के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो एक चीज मैंने पहले बताई, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होता है सभी ड्रग का, आपको यूजेस भी सिमिलर मिलेगा सभी ड्रग का। थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, एक दो ड्रग ज्यादा यूजेस दे सकती है, तो एक दो ड्रग कम यूजेस दे सकती हैं। बाकी आपको हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, ये तो यूज आपको हर ड्रग में लिखनी है, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की आप ड्रग पढ़ रहे हैं, तो उतना कुछ यहाँ पे सीवियर, यहाँ पे इतना कुछ बहुत भारी नहीं है यूजेस को याद करना। हाइपरटेंसिव अगर आप लिखते हैं तो उतना भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखें ये आपका डायबिटिक मेलाइटस। अब देखिए मैंने कहा कुछ जो ड्रग है वो थोड़े ज्यादा यूजेस दे सकते हैं, कुछ थोड़े कम यूजेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस भी हमारा, ये डायबिटीज में भी काम आता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे नहीं लगता इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज है, एज इट इज। देखिए हाइड्रोक्लोराइड है, यहाँ पे CO2 और H ऐड करना है हमें, 2 रिंग एरोमेटिक बनाकर, और आपको एक ये यहाँ पे बेंजीन रिंग बनानी है। बेंजीन रिंग यहाँ पे आपको ये बनानी है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप भी ऐड करना है। तो इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारी स्टार मार्क ड्रग है। अब स्टार मार्क ड्रग है तो एक चीज यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताई थी, जो भी हमारी सिर्फ वो जो हमारी स्टार मार्क ड्रग है, तो स्टार मार्क ड्रग की हमको यहाँ पे सार, और सार के साथ साथ हमको यहाँ पे उसका सिंथेसिस, ये 2 चीजें ही हमको उनकी पढ़नी है, 2 चीज, और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये तो आपको सभी ड्रग्स का पढ़ना है, लेकिन ये 2 चीज सिर्फ उन्हीं ड्रग्स की पढ़नी है जो हमारे स्टार मार्क ड्रग हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये ड्रग है हमारे मिथाइल डोपेट, ये हमारा क्या है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ ये हमारे एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब यहाँ पे ये ड्रग साथ ही साथ आपके जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को भी कम करता है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका कोई प्रेगनेंसी अगर हाइपरटेंशन है तो उसको भी ये यहाँ पे कम करता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ भी नहीं है, इसके स्ट्रक्चर में एक ही रिंग बनानी है जिसको आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको देखना है CH2 और NH2CH3 ये चीजें आपको ऐड कर देनी है, और हाइड्रोक्लोराइड भी आपको ऐड कर देना है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है। अब यहीं पे हम देखें इसका सिंथेसिस, क्योंकि हमको सिंथेसिस पढ़ना है, तो किसका सिंथेसिस है, मिथाइल डोपेट का, हाइड्रोक्लोराइड। तो मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड का हम अगर सिंथेसिस देखें तो आपको स्ट्रक्चर, वो रिंग और सर्कल, ये चीज तो आपको याद है। आपको यहाँ पे KCN के साथ इसकी रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ NH और 4 और Cl, इनके प्रेजेंस में आपको इसको यहाँ पे ये चीजें ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे OH की जगह पे देखेंगे NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN आ जाएगा। अब CN ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप चाहिए था, तो इसके बाद आपको देखिए डबल बॉन्ड O यहाँ पे हमारा एक आगे जुड़ गया, और HN और CN ये जुड़ गया। फिर उसके बाद आपको HCl भी चाहिए, भाई HCl थे, तो HCl के साथ आप अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपका HCl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ ये हमारा फिर से हो जाएगा H3 और NH2। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। अब यहीं पे हमको इसका पढ़ना है सार कि क्या इसका सार है, क्या पोर्शन, क्या एक्टिविटी शो कर रहा है, इसके बारे में हमको यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कैटाकॉल अगर हम यहाँ पे देखें, कैटाकॉल जो कि हमारी एसेंशियल है, इसका होना बहुत जरूरी है एक्टिविटी के लिए। जो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव की एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए हमारा कैटाकॉल का होना जरूरी है। साथ ही साथ देखें तो ये हमारा क्या है, सब्सिट्यूएबल ऑक्सीडेशन शो करता है। अब यहाँ पे देखिए जो मिथाइल डोपापेट है वो अनस्टेबल है हमारा किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि क्या है वो अल्कलाइन पीएच है, क्योंकि क्या है अल्कलाइन पीएच है। अब यहीं पे हम देखें अगर तो हमारा मिमिक
नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हमारा क्या है, एसेंशियल है, यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूशन है किसके साथ, CH2 और CH3 के साथ, जो कि क्या दे रहा है, मिथाइल डोपेट दे रहा है। क्या दे रहा है हमारा, मिथाइल डोपेट दे रहा है। तो ये भी हमारा जरूरी है। ये क्या काम करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, अच्छे से ड्रग सॉल्युबल हो सके, डिसॉल्व हो सके, इसको ये इंक्रीज करता है। और ड्रग के क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी को भी हमारा ये बढ़ाता है। तो इसी को कहा जाता है सार। इसी तरह से हम पढ़ते हैं मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड का सार। अब यहीं पे जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारी क्लोनिडिपिन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोनिडिपिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि आपकी किस क्लास की ड्रग है, हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये यहाँ पे सीवियर कैंसर पेन, कैंसर है पेशेंट को पेन भी जरूर होगा, तो सीवियर कैंसर पेन, साथ ही साथ माइग्रेन, अगर माइग्रेन का पेन है, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी ये काम आएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आई डिजीज है, ग्लूकोमा, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ा ही आसान इसका स्ट्रक्चर है। आपको एक रिंग बनानी है, रिंग बनाने के बाद Cl और Cl, आपको Cl और Cl, क्योंकि क्लोनिडिपिन हाइड्रोक्लोराइड है, Cl और Cl आपको H से जोड़ना ही है, साथ ही साथ NH, और ये एक रिंग बनाकर हमको NH और N के साथ जोड़ना है। यहीं पे हम अगर नेक्स्ट देखें, हमारा जो हमारा ग्वांटिडाइन मोनोसल्फेट, ये हमारा नेक्स्ट ड्रग है, जो कि हमारी एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है। और ये हमारे हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, ग्लूकोमा को, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडेक को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मोनोसल्फेट आया है, मोनोसल्फेट आया है तो H2SO4 तो जरूर आएगा। अब यहाँ पे एक हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग बनाएंगे, जिससे हम क्या कर देंगे, पहाड़ को जोड़ देंगे। पहाड़ को जोड़ने के बाद उससे हम यहाँ पे टर्शियरी अमाइंस ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट है ग्वानोबेंज एसीटेट, जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है ग्वानोबेंज एसीटेट, जो कि हमारे क्या करता है, ये हाइपरटेंशन में ये ड्रग भी इस्तेमाल होता है, जो कि ग्लूकोमा को और हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको CH3, CO और COH, मतलब कि क्या, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आपको CH3 से, मतलब इसको क्या कहा गया है, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, इसको कहा जाता है मिथॉक्सी ग्रुप। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें, आपको एक बेंजीन रिंग से यहाँ पे Cl और Cl, और यहाँ पे देखें तो CH डबल बॉन्ड N, NH और NH2, ये आपको दिखा मिलेगा। ये आपका क्या है, एकदम सिमिलर है। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है, बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम यहीं पे नेक्स्ट देखें तो सोडियम नाइट्रोफ्यूरोसाइड, जो देखें ये आपके ग्लूकोमा में, साथ ही साथ ये आपके जो ब्लीडिंग होती है, कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है सर्जरी में, तो ये ड्रग वहां पे भी काम आता है। साथ ही साथ ये अक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर CHF में भी यूज होता है। हाइपरटेंशन और ग्लूकोमा को भी ये ड्रग ठीक करता है। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 5CN, अब जहां पे C है उनको आपको N ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड से जोड़ना है, N ट्रिपल बॉन्ड, और जहां पे N है उसको ट्रिपल बॉन्ड O से जोड़ना है, ब्रैकेट लगा के 2Na और 2 माइनस कर देना है, बस इतना ही इजी का स्ट्रक्चर है। Fe के साथ आपको 5 कार्बन जोड़ने हैं, 5 कार्बन के साथ आपको 5 नाइट्रोजन जोड़ने हैं, और नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन के साथ आपको यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ना है। इतना ही आसान है यहाँ पे सोडियम नाइट्रोफ्यूरोसाइड का स्ट्रक्चर। अब यहीं पे नेक्स्ट देखें हम अगर, तो डाइऑक्साइड, डाइजॉक्साइड, जो कि हमारा हाइपरटेंशन, जो कि हमारा ग्लूकोमा और हाइपोग्लिसेमिया, मतलब कि ब्लड प्रेशर में भी ये ड्रग यूज होती है। अब यहाँ पे हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो क्या ऐसा कहता है इसका स्ट्रक्चर, SO2 आपको ऐड करना है, 2 रिंग आपको बनानी है, CH3N NH आपको जोड़ना है और Cl जोड़ना है, बस, और कुछ भी नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हमारा है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल जो कि आपके बहुत ही ज्यादा लंबा चला हुआ या फिर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, उसमें ये काम आता है। साथ ही साथ अगर फीमेल्स में हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है और मेल्स में हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है, तो मिनॉक्सिडिल ये हमारा इसमें भी यूज होता है।
साथ ही साथ हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपको 2 रिंग बनानी है, 2 रिंग में N ही N जोड़ने हैं और कुछ भी नहीं जोड़ना है, N और एक ऑक्सीजन और कुछ भी नहीं जोड़ना है। इसी तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। अब यहाँ पे रेसरपाइन, रेसरपाइन बहुत ही कॉमन ड्रग है, बहुत ही यूज की जाने वाली ड्रग है ब्लड प्रेशर में। तो ब्लड प्रेशर में, सीवियर हाइपरटेंशन में देखिए तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं और बहुत ज्यादा सीवियर केसेस भी होने लगे हैं। तो यहाँ पे रेसरपाइन बहुत ही कॉमन ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए रेसरपाइन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये हमारा स्नेक बाइट, अगर स्नेक सांप ने काट लिया इसका इस्तेमाल तब, और फीवर हुआ है इसका इस्तेमाल तब भी किया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे स्नेक बाइट पे काम करता है उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर भी है सांप की तरह। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, आपको 5 रिंग बनानी है। 5 रिंग से आपको एक रिंग जोड़ देनी है, जिसमें आपको कुछ नहीं COCH3 COCH3 यही जोड़ते हुए आपको चलना है लास्ट तक, और बीच में आपको NH जोड़ देना है, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में जितना टिपिकल दिख रहा है उतना ही इजी इसका स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट हमारी ड्रग है हाइड्रोलिजीन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोलिजीन हाइड्रोक्लोराइड, अब आप देख सकते हैं ये सारी ड्रग्स जो हैं हमारी बहुत ही सीवियर केसेस में, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई पे ये ड्रग्स दी जा रही हैं। तो ये हमारा सीवियर हाइपरटेंशन में दिया जाता है, साथ ही साथ कंजस्टिव हार्ट फेलियर CHF की प्रॉब्लम में भी इस ड्रग को दिया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो रिंग आप देखें, एक हमारी क्या है, ये बेंजीन रिंग, हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अब हम दूसरा देखें कि हाफ रिंग है जिससे आपको नाइट्रोजन अटैच मिलेंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे N और टर्शरी N से आपको एक HCl ऐड मिलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों हाई होता है, किस तरह से, कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, किस कौन कौन से ड्रग से हम इसको रोक सकते हैं। हमने सार देखा, हमने सिंथेसिस देखा इसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन भी हमने समझा। तो यहाँ पे हमने इसको खत्म किया यूनिट 2 के 1 शॉट को। हमने इसके 3 पार्ट को किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों ही आपस में को रिलेट करते हैं। अब अगर आप सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे तो आपको तीनों ही बड़े ही आसानी से, बड़े ही इजी से समझ में आएगा। तो आपको इस वीडियो के PDF जो कि नोट्स आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप जुड़ सकते हैं अनदर प्लेटफॉर्म से भी, जैसे कि टेलीग्राम चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ फॉर फर्दर डिटेल्स, फर्दर अपडेट्स, डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के 1 शॉट में। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए और बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। थैंक यू।